सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं पूनम मिश्रा। और जैसा कि हमने स्टार्ट किया था सिलेबस एनालिसिस एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर हम जूलॉजी लेते हैं तो सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम में हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, हमें कैसे स्टार्टअप करना है, हाउ टू प्रिपेयर, ये बातें हमने की थी पार्ट 1 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ जूलॉजी इन मेंस एग्ज़ाम। और यहाँ पर सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड पार्ट 2 सिलेबस के इन हिस्सों पर हम बात करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सिलेबस एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, because without the analysis, without learning the syllabus, we can't start the preparation. हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन। और अगर आपको लगता है कि सिलेबस को बिना एनालाइज किए हम तैयारी कर सकते हैं तो आई थिंक दिस विल बी द बैड आइडिया। क्योंकि सिलेबस पे अपनी मजबूत पकड़ बनाना, उसे लर्न रखना, उसे याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। सो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं जहाँ पे हमने बात की थी पेपर 1, जहाँ पे सेक्शंस की बात हुई थी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सेक्शन ए, जिसकी बात हमने कर ली थी, देन बी एंड सी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फिर से हम रिकैप लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था इन प्रीवियस वीडियो। यू कैन सी हियर मेंस एग्जाम 250 marks in each paper, all total 500 marks. Then we have discussed about paper 1, all the invertebrates. Now we are going to start section B, protochordata. So friends, अगर हो सके तो आप इन टॉपिक्स को नोट कर लें, और साथ ही साथ हम माइंड में एक मैप बनाते जाएंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ प्रोटोकॉर्डेटा। ओके, हमने पिछले सेक्शन ए में बात की थी कॉर्डेट्स की, सॉरी इन्वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा की। सो फ्रेंड्स, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, जनरल फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री, प्लस ब्रैकियोस्टोमा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रैकियोस्टोमा एंड हर्डमानिया। इनकी लाइफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस टॉपिक। ओके, सो फ्रेंड्स, ब्रैंकियोस्टोमा एंड हर्डमानिया लाइफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स फिशेस। ये यहाँ पर हम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस, लोकोमोशन एंड माइग्रेशन। ओके, सो दिस वन विल बी द इम्पॉर्टेंट क्लास। देन एम्फीबिया। ओके, amphibia, origin of tetrapods, it is very important. Parental care and pedomorphosis. Okay, the next class is reptilia, origin of reptiles, it's again very important topic. ये evolution भी cover करेगा हमारा। skull type, status of sphenodon or tautara you can say, and crocodiles. Okay, then the next one aves, जहाँ पे हम birds की बात करते हैं। Flight adaptation, it is very important topic, flight adaptation and migration of birds. Okay friends, then we are moving towards mammalia, again very very important class। इसको skip करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, because this one is very important topic, very prone, यहाँ से questions आ सकते हैं और आते ही हैं। origin of mammals, you can see here, origin of mammals, this topic is very important regarding evolution also. So origin of mammals, dentition, general features, egg laying mammals, pouched mammals जैसे हमारा kangaroo, aquatic mammals, primates, endocrine glands, thyroid, parathyroid, adrenal, ये हम physiology में भी पढ़ेंगे, but here also we have to discuss each and every point. Next is comparative functional anatomy of various systems of vertebrates, like integumentary system, then locomotory organs, endoskeleton, digestive system, respiratory system, circulatory system,
including heart and aortic arches, urinogenital system, brain and sense organ. So these are some of the parts which are very important regarding vertebrates. We have to prepare that. Moving to the next section, that is section C. Friends, here we are going to discuss some of the topics which are common. हम कॉमन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इकोलॉजी के कुछ पार्ट्स, बल्कि ज़्यादातर पार्ट्स हम ज्योग्राफी में भी कवर करते हैं, बट हेयर ऑल्सो वी हैव टू कवर दीज टॉपिक्स लाइक बायोस्फीयर. यहाँ से क्वेश्चन बनने ही हैं. सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट, बायोम्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस इन एटमॉस्फियर. दिस वन करंट टॉपिक्स को भी कभी कभी ले लिया जाता है, इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशंस, बायोम्स, इकोटोन्स. फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अगर हम करंट के साथ ऐड करके या करंट के साथ कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. नाउ वी आर मूविंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स, इकोलॉजिकल. दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोलॉजिकल सक्सेशन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन, characteristics, dynamics and stabilizing population. Then the next one is biodiversity and diversity. Okay, this one is again very interesting and important topic. Biodiversity changes पे बहुत सारे questions बनते हैं, including current topics also. Wildlife in India, remote sensing for sustainable development, environmental biodegradation, that is very important. This one, यहाँ से तो क्वेश्चंस बनते ही हैं, वो डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, और कभी कभी